यह डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट होगी रिपोर्टर के लिए। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट करेंगे। देखें, जिन इंदिरा गांधी ने 1975 से 70 के दौरान देश पर आपातकाल थोपा था, वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि राजनीति की एक खास प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्योंकि राजनीति के बड़े हिस्से में वह प्रवृत्ति आज भी जीवित है, इसीलिए लोगों को वैसी प्रवृत्ति से आगाह किया जाना आवश्यक है। आपातकाल पीड़ित लोग छिटपुट हर साल उसे याद करते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार कुछ नेता और दल उसका स्मरण करना छोड़ भी देते हैं। वे आपातकाल को अपने ढंग से परिभाषित करने लगते हैं। जबकि जून 1975 में आपातकाल लगाकर पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया गया था। पैरा, आपातकाल के बारे में नई पीढ़ी को सब कुछ परिचित कराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री इंदिरा ने आपातकाल लगाने का फैसला सिर्फ इसलिए कर लिया था क्योंकि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। जनप्रतिनिधित्व कानून की जिन धाराओं के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई, उन धाराओं को ही बदल देने का इंदिरा ने निर्णय कर लिया। उनका आकलन था कि बिना आपातकाल लगाए यह संभव नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों में मुकदमे झेल रहे अनेक नेतागण यह चाहते हैं कि उन्हें बचाने के लिए सरकार को पलट दिया जाना चाहिए या फिर उन कानूनों को नरम कर दिया जाना चाहिए जो उनके कारनामों के आड़े आ रहे हैं। यदा कदा राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होने की मदद करने वाले आवाज़ उठाते रहते हैं कि राजद्रोह कानून को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह आपातकाल वाली प्रवृत्ति है। तब इंदिरा सरकार ने जयप्रकाश नारायण सहित करीब 1 लाख राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को जेलों में ठूंस दिया था। लोकसभा सदस्यता बचती तभी इंदिरा गांधी की गद्दी बच पाती, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था। इंदिरा सरकार ने आपातकाल में न सिर्फ आम लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था, बल्कि कड़ी प्रेस सेंसरशिप भी लगा दी थी। प्रतिपक्ष की सारी गतिविधियां ठप कर दी गई थीं। अटॉर्नी जनरल नीरज डे ने तब सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जीवन का अधिकार भी अभी स्थगित है। अपने एक छत्र शासन के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ संवैधानिक संशोधन भी संसद से करवाए। उन चुनाव कानूनों को भी बदलवा दिया गया जिनके उल्लंघन के कारण उनकी सदस्यता गई थी। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में सरकारी सेवक यशपाल कपूर इंदिरा के चुनाव एजेंट थे। सरकारी सेवा से अपना इस्तीफा मंजूर कराए बिना कोई व्यक्ति चुनाव एजेंट नहीं बन सकता था। रायबरेली में स्थानीय प्रशासन ने इंदिरा की चुनाव सभा के लिए सरकारी खर्चे पर मंच तैयार किया। इन दोनों मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने चुनाव कदाचार माना और इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया। पैरा, आपातकाल में जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं में यह परिवर्तन कर दिया गया कि सरकारी कर्मी का इस्तीफा सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाना काफ़ी है। किसी सरकार के लिए पिछली तारीख के सरकारी गजट में कुछ भी छपवा देना आसान काम है। यशपाल कपूर का इस्तीफा जनवरी 1971 के गजट में छपवा दिया गया। सरकारी मदद से चुनावी सभा मंच बनाने के मामले में भी कानून में इस तरह से संशोधन कर दिया गया ताकि इंदिरा के खिलाफ दिया गया कोर्ट का निर्णय निष्प्रभावी हो जाए। आपातकाल के दौरान किए गए संविधान संशोधनों में 42वें संविधान के जरिए इंदिरा सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को अस्थायी रूप से मटिया-मेट कर दिया। इस संशोधन के जरिए यह संवैधानिक प्राविधान किया गया कि संविधान को संशोधित करने का संसद का अधिकार असीमित है। संसद संविधान में कुछ भी जोड़ या घटा सकती है और संसद के इस कदम को किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। यह एकाधिकारवादी प्रवृत्ति थी। शुक्र है कि 1977 के आम चुनाव के बाद केंद्र में मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेस सरकार बन गई। उसने आपातकाल में संविधान और कानून के साथ की गई ज्यादतियों को रद्द कर दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा भी
था कि 1976 में इस अदालत द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं था जो मौलिक अधिकार के हनन को लेकर था। पैरा, आज इस देश के अनेक दलों के दर्जनों नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से कुछ आरोपित हैं, कुछ सजा याफ्ता हैं, कुछ जमानत पर हैं। इन नेताओं की ओर से एक ही बात कही जाती है कि हमारे खिलाफ बदले की भावना के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि अदालतें उन्हें कोई राहत नहीं दे रही हैं। कुछ नेता यह भी कहते हैं कि हमें जनता ने जिताया है और जब हमें जनता ने जिता दिया तो हम अपराधी कैसे। ऐसे लोग एक तरह से यह कह रहे हैं कि जो कानून हमारे अपकर्मों में आड़े आ रहे उन्हें बदल दो और जो सरकार हमारे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए उसे पलट दो। इसी के तहत ईडी के नियम बदलवाने की कोशिश होती है और सीबीआई को जांच करने से रोका जाता है। ऐसे नेता इन दिनों एकजुट होकर मोदी सरकार को अगले चुनाव में पराजित करना चाहते हैं। वैसे तो इसकी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती, किंतु कल्पना कर लीजिए कि मोदी सरकार हट जाती है तो क्या होगा। क्या मुकदमे झेल रहे नेता कोई वैसी कोशिश नहीं करेंगे जैसी कोशिश करके इंदिरा ने अपनी लोकसभा की सदस्यता बचा ली थी। यह काम तो मुश्किल है पर उनका हौसला तो वही है। क्या यह आपातकालीन प्रवृत्ति नहीं है?